सुखी जनों के प्रति मैत्री का भाव रखना। दूसरों के दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं, एक साधक इसका चिंतन करता है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, चोटिल को और चोट नहीं पहुंचा सकते, जो कष्ट में है उसका कष्ट और नहीं बढ़ा सकते। उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को, उसके दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसकी पीड़ा को, इसके दुख को, इसके कष्ट को कम करने में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा चिंतन होना चाहिए। इस चिंतन से क्या होगा, ये साधना में सहायता देता है। ये चिंतन चित्त की शुद्धि का साधन है, ये चिंतन मन के नियंत्रण का साधन है, ये करुणा भाव है जो दुखी जनों के प्रति सहज ही प्रकट होना चाहिए, एक साधक के जीवन में होता है। दुखी से द्वेष नहीं कर सकते, दुखी से घृणा नहीं कर सकते, हटो दूर हटो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा नहीं कह सकते। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, सब ईश्वर के जीव है, सब प्रभु के बंदे हैं। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। यह अनुशासन है, एक अनुशासन व्यक्तिगत अनुशासन है, एक अनुशासन व्यक्तिगत अनुशासन है, और एक अनुशासन सामाजिक अनुशासन है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, वैर्य का, द्वेष भाव का सर्वथा त्याग हो गया। मन, वचन और कर्म से अहिंसा में प्रतिष्ठित होना कितना श्रेष्ठ है। हम तनिक विचार करके तो देखें, हम थोड़ा चिंतन करके तो देखें, कितने विचार हिंसा के, क्रोध के, नकारात्मक विचार, अनियंत्रित विचार, असंयमित विचार हमें चोटिल करते हैं, हमारी आंतरिक शक्ति का हनन करते हैं। हमारा मन नीची भूमिका में चला जाता है, निम्न भूमि में क्या। हमारी वाणी अनियंत्रित, विचार अनियंत्रित हो जाते। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः। तो वाणी की शोभा है, और वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजः। वान्नेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। साध लिया वाणी को, अरे इससे बड़ा आभूषण क्या है। शब्द शब्द जैसे मानो तरासा हुआ, ज्ञान युक्त, धर्म युक्त, विवेक युक्त,
हम भी शीतल, औरों को भी शीतल कर रहे हैं, दूसरों को शीतलता मिल रही है। जहां उचित है धर्म का, विवेक का पालन करना है, तो बाहर का ऐश्वर्य कैसा हो, अध्यात्म में आंतरिक ऐश्वर्य की स्थिति, अरे भीतर का क्या मामला है, अंतःकरण की क्या स्थिति है, आत्मा कहीं और, मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, चित्त कहीं और। मन कुछ कहता, बुद्धि कुछ। तो जब जब अनियंत्रण बढ़े, जब जब अनियंत्रण बढ़े, और कब बढ़ता है यह क्रोध? जब कामनाओं की पूर्ति ना हो। कामात् क्रोधोऽभिजायते। कब क्रोध? जब जैसे मानो हमारी कामनाओं की पूर्ति ना हो रही हो, हम जैसे कामनाओं के दास हैं क्या? जो है उसका अनुभव, जो बदल रहा है उसका तो हम अनुभव कर रहे हैं बाहर से। जो दिख नहीं रहा, जो दृश्य के पीछे अदृश्य है, वही सत्य है। जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जो विनाशी का अविनाशी आधार है, जो जड़ का चेतन आधार है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो हम देखते हैं बाहर उसे सत्य समझते हैं, और जो दिख नहीं रहा इससे, उसके प्रति हमारी कोई दृष्टि नहीं। जो दिखता नहीं वही वास्तव में परम सत्य है, जिसे हम देख नहीं पा रहे इन भौतिक नेत्रों से, इन बाह्य वस्तुओं से। और वस्तुतः वही परम सत्य है। जिसने देखा उन महापुरुषों के पद चिन्हों को ढूंढते रहना, जिसने उस परम सत्य का साक्षात किया, उसी पथ का निरंतर अनुगमन करते रहना। महाजनो ये न गतः स पंथा। हमने कहाँ का रास्ता देखा है? और नहीं देखा है तो क्या करें? जिसने देखा उसी का मार्ग पकड़ लेंगे। महापुरुषों ने यही कहा, मार्ग पकड़ लो, ऐसे ही मत इधर से उधर करो। जिसने उस परम सत्य का साक्षात किया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रष्टेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वह मार्ग तमस्य पर है। वेद के ऋषि क्या घोषणा करते हैं? वेदाहमेथम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादिमर्त्यमेदि नान्यः पंथः विद्यते अयनाय। मैं जानता हूँ उस पथ को जो तमस से परे है, अंधेरे से परे है। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। वेद के ऋषि घोषणा करते हैं, वह मार्ग अनुभव का है। और जिसने जिया है इस मार्ग को, हर क्षण हर पल जिया है, और हमारे लिए उस अनंत मार्ग का, अनंत की यात्रा का बोध प्रकट किया। निरंतर वह पथ गतिमान रहे, ऐसा हम सबों का संकल्प होना चाहिए। और अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना। तो भाव हो मैत्री का, करुणा का, मुदिता का और उपेक्षा का भाव हो। योगी की संगति कैसी हो, योगी दुनिया में कैसे रहे, योगी का लोक व्यवहार कैसा हो, उपेक्षा भी करनी पड़ती है बहुत बार। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री श्रेष्ठ जनों के प्रति, सुखी जनों के प्रति, करुणा दुखी जनों के प्रति करुणा। राग भी नहीं करना है उनसे,
राग नहीं, द्वेष नहीं, राग द्वेष तो किसी से नहीं। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार। राग तो सुखी से भी नहीं करना है, मित्र से भी राग नहीं, क्योंकि राग का बंधन है। राग किसी से नहीं। रागोपहतिर्ध्यानम, राग नहीं। साहब की वाणी क्या कहती है? कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। योगी तो अपने सहज स्थिति में है, वो राग में नहीं है। मैत्री का अर्थ राग नहीं कि चिपक गया है, लपट गया है। करुणा का अर्थ ये नहीं कि योगी दुख में छाती पीट रहा है, दुख को कम करने का उपाय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, दुखी का दुख कैसे कम हो सकता है, ऐसा चिंतन करता है वह। दुखी से द्वेष नहीं, दुखी से राग नहीं, बस दुखी से करुणा कर सकता है वो, दुखी से करुणा कर सकता है, दुखी के प्रति करुणा का भाव रख सकता है, राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं कर सकता। दुखी से केवल और केवल करुणा का भाव रख सकता है एक योगी। करुणा और करुणा का भाव रख सकता है एक योगी। और उसके दुख को कैसे कम कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? सूर्य की किरणें कहाँ कहाँ नहीं पहुँचती हैं। स्वच्छ से स्वच्छ स्थान पर और मलिन से मलिन स्थान पर सूर्य देव की किरणें पहुँचती हैं। सूर्य देव की किरणें प्रत्येक स्थान पर पहुँचती हैं। सूर्य से हमें यही शिक्षा मिलती। दुखी के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं? करुणा का भाव तो रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं उसकी पीड़ा को कम करने के लिए? ऐसा चिंतन, ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया हम कर सकते हैं। यह सेवा भाव है और यह चित्त की शुद्धि का साधन है। यह मन को नियंत्रित करने की तरफ हमें आगे बढ़ाता है। ऋषियों ने कहा है, मुदिता है, प्रसन्नता का भाव, पुण्य आत्माओं के प्रति, श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति, योगी जनों के प्रति प्रसन्नता का भाव, दिव्यता का भाव, उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व और जीवन को देखकर अपने जीवन को भी निरंतर गतिमान रखने की प्रेरणा। राग नहीं किसी से, आसक्ति नहीं किसी से, प्रसन्नता अलग है, राग नहीं रखना है किसी से, द्वेष का तो प्रश्न नहीं। स्वरवेद की वाणी बारंबार हमें यह शिक्षा देती है, राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार। बहुत बड़ा वाक्य है। स्वरवेद में सद्गुरुदेव के स्वर में चमत्कार भरा पड़ा। एक एक शब्द पर हम विचार करते हैं तो ज्ञान की अनंत रश्मियां सहज रूप से प्रकट हो जाती हैं। राग द्वेष कोई से नहीं, ये अब बस बात खत्म, अब किसी से नहीं। एक सहज धारा, एक सहज प्रवाह, एक समदर्शिता, एक जीवन की विधि। क्योंकि क्लेश बनता है, इससे क्लेश बनता है जो दुखों का कारण है। गहन आसक्ति न हो। जीवन की वह विधि जो हमें जागरूक रखती है। जागते रहो, बिल्कुल जागते रहो। धर्म यही कहता है, जो है उसका अनुभव करो। जो बदल रहा है, जो
बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ऐसे बदलता जा रहा है। तो स्वरवेद का यह ज्ञान, यह विज्ञान हमें उस अनंत की यात्रा में ले चलता है। पावन वार्षिकोत्सव की यह पावन छठा स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। जन जन तक ये स्वर पहुँचे। वार्षिकोत्सव में हम सबका यह संकल्प होना चाहिए, स्वरवेद महामंदिर का निर्माण, स्वरवेद महाग्रंथ का जन जन प्रसार, यही तो हम सबका संकल्प है। और यह संकल्प गूंज रहा है चतुर्थक। आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के सहयोग से, आप सबों के पुरुषार्थ से यह गुरुतर कार्य, यह ईश्वरीय कार्य निरंतर गतिमान है। स्वरवेद महामंदिर के बारे में विचार प्रकट करने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। हम सबों की आन बान और शान है, हम सबों का प्यारा स्वरवेद महामंदिर है। अभी चलते हैं इन वाणियों में, तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। जग परिवर्तनशील है, माया कारज सो। जग परिवर्तनशील है, माया कारज सो। क्षण वियोग क्षण योग है, जन्म मरण दुख हो। क्षण वियोग क्षण योग है, जन्म मरण दुख हो। अटल दृढ़ संकल्प है, पाविनी शयना। अटल दृढ़ संकल्प है, पाविनी शयना। देव सदा फल संयमी, होवे पूरण का। देव सदा फल संयमी, होवे पूरण